हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस प्लस एकेडमी। मैं हूं सुमित चौधरी और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़, देयर कैपिटल एंड देयर करेंसी। तो दुनिया भर में जो भी देश हैं उनकी राजधानियां क्या हैं और उनकी मुद्राएं क्या क्या हैं, इससे रिलेटेड आपके कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ रहा है। और आज हाल फिलहाल एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं, उसमें एक पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है जिसमें या तो करेंसी पूछ रहा है या कैपिटल पूछ रहा है किसी भी देश की। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वैसे तो आप जानते हैं कि दुनिया भर में लगभग 206 से ज़्यादा देश हैं और यूएन की अगर लिस्ट देखेंगे यूनाइटेड नेशन की, तो यूएन की लिस्ट में भी 193 तो मेंबर हैं और प्लस 2 ऑब्जर्वरी स्टेट्स हैं। तो इन देशों की जो अंदर जो देश आते हैं, इन सभी की राजधानियां जानना आप सभी के लिए याद रखना बड़ा मुश्किल रहेगा। सभी 200 देशों के नहीं पड़ेंगे, लेकिन मैं फिर भी इनमें से हाफ लगभग 100 देशों की राजधानियां और उनकी जो करेंसी है उनके बारे में आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से दुनिया के देश हैं जिनकी राजधानियां और उनकी जो मुद्राएं हैं उनके बारे में हमें जानना है। तो ये एक है मैप, वर्ल्ड का मैप है। ये है हमारा भारत और ये है रशियन फेडरेशन, ये है नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, सभी देश यहाँ पे दिख रहे हैं। थोड़ा मैप आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो ये मैप भी आप देख लीजिए। भारत है, कहाँ पे कौन कौन से देश हैं आपको पता होना चाहिए। देखिए, इसको कवर करने के दो तरीके हो सकते थे, मैंने एक को अपनाया है ओबियसली। एक तो ये हो सकता था कि हम कॉन्टिनेंट वाइज चलते, कि एशिया के देशों की राजधानियों और उनकी करेंसी को एक साथ पढ़ते, फिर हम यूरोप के देशों को पढ़ते, फिर हम अफ्रीका के पढ़ते, इस तरह से पढ़ते। या फिर दूसरा तरीका है हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से सभी देशों की राजधानियाँ और उनकी जो मुद्राएं हैं उनको पढ़ें। तो मैंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से देखी हैं। सबसे पहला जो देश है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वो है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान आप सभी जानते हैं भारत के नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, यहाँ पड़ता है अफ़गानिस्तान, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट में भारत के अफ़गानिस्तान पड़ता है। अगर देखें तो भारत का एक पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है, जहाँ से जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो हिस्सा है, जो आज पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर रखा है, उसके साथ इसकी बाउंड्री भी लगती है। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम उस एरिया को एडमिनिस्ट्रेट नहीं करते हैं और अफ़गानिस्तान के साथ हमारा डायरेक्ट लिंक नहीं है, डायरेक्ट हमारा पड़ोसी देश नहीं बन पाता है। तो अफ़गानिस्तान के बारे में ये बात बता रहा था मैं आपको कि इसकी राजधानी तो है काबुल, इसकी करेंसी जो है वो है अफ़गानी, और कॉन्टिनेंट कौन सा है, ऑब्वियसली एशिया है। अल्जीरिया की राजधानी है एल्ग्रीस, अल्जीरियन दिनार इसकी करेंसी है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। एंगोला, ये आपको ध्यान रखना है, जो जो इंपॉर्टेंट बताऊंगा मैं उनके ऊपर गोला लगाता हुआ चलूंगा। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है 100 के 100 ही, क्योंकि किसी का भी कभी भी पूछ लेता है। जो आसान है उसको तो इजीली पूछेगा भी नहीं, क्योंकि आपको पता है जो आसान है सबको पता है, यूएसए की कैपिटल वाशिंगटन डीसी है, तो आपसे पूछेगा नहीं किसी भी एग्जाम में, वो बहुत आसान हो जाता है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अगर ट्रिकी बनाना है तो किसी ऐसे देश की राजधानी या उसकी करेंसी पूछेगा जिससे आपको थोड़ा सा फंसने को मौका मिले उसको, एग्जामिनर को। तो अंगोला की राजधानी है ल्यूंडा और न्यू क्वांजा इसकी करेंसी है, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में अंगोला पड़ता है। अर्जेंटीना इंपॉर्टेंट है, इसकी कैपिटल पूछी गई थी एसएससी में भी। ब्यूनस आयरस जो है इसकी कैपिटल है, पेसो इसकी करेंसी है। साउथ अमेरिकी महाद्वीप में अर्जेंटीना पड़ता है, ठीक है। अर्जेंटीना के बारे में जानते हैं, फुटबॉल प्लेइंग नेशन है, ठीक है, जो मेसी हैं यहीं से हैं। और फिर बात आती है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी में कई बार लोग कन्फ्यूजन कर जाते हैं कि मेलबर्न, सिडनी वगैरह करके आ जाते हैं, नहीं, इसकी राजधानी क्या है, कैनबरा है। ऑस्ट्रेलियन दिनार जो है इसकी करेंसी है। और ओशियनिया, ओशियनिया या ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट इसको बोला जाता है। तो ओशियनिया भी लिखा हुआ मिले आपको या ऑस्ट्रेलिया मिले तो दोनों एक ही बात है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है ऑस्ट्रेलिया, ऑब्वियस बात है। फिर है ऑस्ट्रिया, वो तो था ऑस्ट्रेलिया, ये है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया वही ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया हंगरी की लड़ाई से जो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था उसी की बात कर रहा हूँ मैं। ये ऑस्ट्रिया है, इसकी कैपिटल है वियना और जो हेडक्वार्टर किसका है, ओपेक का, ओपेक का हेडक्वार्टर है ना। जो ओपेक कंट्रीज़ हैं, जो जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, जो पेट्रोल एक्सपोर्ट कंपनीज़ हैं, जो सेलिंग कंट्रीज़ हैं, उनकी एक ग्रुप है ओपेक, उसकी हेडक्वार्टर है वियना में। और शिलिंग, शिलिंग जो है इसकी करेंसी है, यूरोप में पड़ता है। अजरबैजान की राजधानी है बाकू। ऑस्ट्रिया इंपॉर्टेंट है, बाकू इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनकी राजधानियाँ और इनकी करेंसी आपको ध्यान रखनी है। इसकी करेंसी जो है मेंटा है, यूरोप में पड़ता है। बहरीन की राजधानी है मनामा और बहरीन दिनार इसकी
करेंसी है। खाड़ी देशों में आता है, इसकी जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया है ओबियसली। बांग्लादेश, भारत के पड़ोसी देश जितने हैं सभी की कैपिटल और करेंसी बहुत ढंग से याद रखिएगा। अभी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, 28 तारीख को जो पेपर शुरू हुआ उसमें सबसे पहले भूटान के बारे में पूछा कि भूटान की राजधानी कौन सी है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कहाँ है, आगे मैं बताऊंगा ये आपको। थिम्पू। ढाका इसकी राजधानी है बांग्लादेश की, ठीक है, और इसकी करेंसी जो है वो है टका। एशिया में पड़ता है। बारबाडोस, जो ये द्वीप हैं, बारबाडोस द्वीप जो हैं, काफ़ी सारे जगह आप वेस्ट इंडीज़ के जो आयरलैंड्स हैं, वेस्ट इंडीज़ के जो द्वीप समूह हैं उनमें से बारबाडोस भी आता है एक, और इसकी राजधानी जो है ब्रिज टाउन है। बारबाडोस डॉलर जो है इसकी करेंसी है। नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में ये पड़ता है। बेल्जियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल। ब्रुसेल किसका हेडक्वार्टर है? नेटो का। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल में। नेटो किसका ग्रुप है? जब कोल्ड वॉर का समय चल रहा था तो एक तरफ था यूएसए और दूसरी तरफ था यूएसएसआर, और यूएसए के जितने भी समर्थक थे उन्होंने सब ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था नेटो, और दूसरी तरफ यूएसएसआर ने एक ग्रुप बनाया उसका नाम था वॉर्सो पैक्ट, इसके अपोजिशन में, ठीक है। तो ब्रुसेल उस नेटो की एक क्या है, हेडक्वार्टर है। हालांकि वॉर्सो पैक्ट तो अब रहा नहीं और नेटो अभी भी एक्टिव है, ठीक है। बेल्जियम फ्रैंक इसकी कैप करेंसी है, यूरोप में पड़ता है ओब्वियसली। बर्मुडा, बर्मुडा जो है ये कहाँ पड़ता है? नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में पड़ता है। ध्यान रखिएगा बर्मुडा ट्रायंगल पे मत जाइएगा कि आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पास इसको ढूंढने लगें। बर्मुडा जो है नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में पड़ता है। हैमिल्टन इसकी कैपिटल है और करेंसी जो है बर्मुडन डॉलर है। भूटान जो अभी पूछा गया था, पड़ोसी देश है। थिम्पू इसकी कैपिटल है। नंगुलट्रुम, नंगुलट्रुम जो है इसकी करेंसी है, एशिया में पड़ता है, भारत का पड़ोसी मुल्क भी है। बोल्विया, बोल्विया जो देश है ये पड़ता है साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में, और ला पाएज इसकी कैपिटल है। बोल्वियानो इसकी करेंसी है। बोल्वियाना, बोस्निया एंड हेर्जेगोविना, हेर्जेगोविना और बोस्निया की जो कैपिटल है वो तो है सरजजेना, और कन्वर्टिबल मार्क जो है ये इसकी करेंसी है, यूरोप में पड़ता है। बोस्टनोवा, बोट्सवाना जो है इसकी कैपिटल है गाब्रोनोव, और पुला इसकी करेंसी है, अफ्रीकन कंट्री पड़ता है। तो कुछ नाम ऐसे रहेंगे जिनको प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ी सी मुश्किल रहेगी मुझे, क्योंकि उनके नाम जो है वहाँ की ही लैंग्वेज के हिसाब से हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि उसके लिए आप मुझे माफ़ कीजिएगा। ब्राज़ील, ब्राज़ील इंपॉर्टेंट देश है, दुनिया के बड़े देशों में आता है एरिया वाइज। आपको पता है कौन से नंबर पे है ब्राज़ील? भारत 7वें पे है, ब्राज़ील कौन से पे है बताइएगा। ब्राज़ीलिया कैपिटल है इसकी, ब्राज़ीलिया, ब्राज़ीलिया सिटी है। और क्रूजेनियर रियल जो इनकी करेंसी है, साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है ये, ठीक है। बुल्गारिया जो है सोफिया इसकी कैपिटल है। लेव इसकी करेंसी है, यूरोप में पड़ता है। बुर्गुंडी एक ऐसा देश जो अब जब भी आप कोई भी रैंकिंग की लिस्ट देखते हैं, चाहे एचडीआई इंडेक्स देखते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स देखते हैं, तो वहाँ पे बुरुंडी, साउथ सूडान, अफगानिस्तान, सीरिया, ये वो देश होते हैं जो सबसे नीचे मिलते हैं, है ना। तो बुरुंडी एक मतलब अफ्रीका का बहुत ही बैकवर्ड इसको आप कंट्री मान सकते हैं। इसकी राजधानी जो है वो बुजुम्बुरा है, और बुरुगुंडी फ्रैंक जो है इनकी करेंसी है। कंबोडिया जो है ये एशिया में पड़ता है, आपको पता होगा जो हमारा इंडियन ओशन है वहीं पड़ता है कंबोडिया, और अगर आप बात करें तो अगर भारत की बात करें तो इस साइड पड़ जाता है, यानी कि ईस्ट, साउथ ईस्ट में पड़ जाता है, ठीक है, कंबोडिया। तो फिनोम पेन इसकी राजधानी है, रियाल इसकी करेंसी है। कैमरून की राजधानी है योंडे, योंडे, सीएफए फ्रांक इसकी करेंसी है, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पड़ता है, ठीक है। फिर बात आती है कनाडा की, कनाडा को भी ध्यान रखिएगा, कनाडा इंपॉर्टेंट है। इसकी कैपिटल जो है वो है ओटावा, ये याद रखना है, मॉन्ट्रियल वगैरह मत कर देना, ओटावा इसकी कैपिटल है। कैनेडियन दिनार जो है इसकी करेंसी है, नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का एक बहुत बड़ा देश है, आप जानते हैं, ठीक है। चैड जो है, चैड अफ्रीका का एक छोटा सा देश है जिसकी कैपिटल जो है वो है एंडजामेना, एडजामेना, सीएफए फ्रांक इसकी करेंसी है। चिले एक फुटबॉल प्लेइंग नेशन है, फीफा में आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे गेम जीतते हैं ये। सेंटियागो इसकी कैपिटल है, साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का एक देश है। चिलियन पेसो इसकी करेंसी है। चाइना ध्यान रखना है क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है। बीजिंग इसकी राजधानी है, सबको पता होगा। रेमबिबी और युआन ये इसकी करेंसी है, ये ध्यान रखना है। रेमबिबी ये पूछ सकता है क्योंकि ये कई बार याद नहीं रहता कि क्या है करेंसी। रेमबिबी आ जाता है कई बार युआन आ जाता है, तो दोनों को ही नाम याद रखना है, ठीक है। फिर आता है क्यूबा।
क्यूबा नॉर्थ अमेरिकी महाद्वीप में एक छोटा सा देश है और इसकी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उसके लिए जाना जाता है। कोरोना के समय भी इसका नाम सुना होगा कि इनकी मेडिकल टीमें बहुत ही यूएन की जो फोर्सेस हैं उसमें भी हेल्प करती हैं, दूसरे देशों को भी जाके हेल्प करती हैं। इटली में जब इनमें बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस फैल गया था तो क्यूबा ने उनकी मदद की थी। हवाना इनकी कैपिटल है, क्यूबन पेसो इनकी करेंसी है। ठीक है, क्यूबा की बात करते हैं तो चेक रिपब्लिक इसकी कैपिटल है पराग, बहुत ही खूबसूरत शहर है पराग, चेक रिपब्लिक की ये कैपिटल है। कोरोना इसकी करेंसी है और यूरोप में पड़ता है। ठीक है, डेनमार्क, जैसे हमने अभी बुरुंडी की बात की थी जो कि लिस्ट में नीचे रहता है हमेशा, किसी भी इंडेक्स में एसडीआई इंडेक्स है, हैप्पीनेस इंडेक्स है, जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स है, उनमें जैसे बहुत पीछे रहता है, उसी तरीके से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जैसे हम बात करें ये जो देश हैं ये बहुत ऊपर रहते हैं, इनकी रैंक बहुत अच्छी रहती है। जैसे डेनमार्क, नॉर्वे हैं, ये टॉप 5 में ही रहते हैं हमेशा ऑलमोस्ट इन लिस्ट में, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा इक्वलिटी है, प्रोस्परस देश हैं, बहुत कम पॉपुलेशन है, हैप्पीनेस बहुत अच्छी है, लोग संतुष्ट हैं अपनी सरकारों से। तो डेनमार्क जो है इसकी कैपिटल तो है कोपनहेगस। बेनिश क्रोन इसकी करेंसी है, यूरोप में पड़ता है। इक्वाडोर, इक्वाडोर जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में रहता है पिछले कुछ सालों से। क्विटो इसकी कैपिटल है। सुक्रे इसकी करेंसी है, साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में ये पड़ता है। इजिप्ट, जिसको हम भारत में हिंदी में मिस्र कहते हैं, इसकी राजधानी है कियारो और इजिप्शियन पाउंड इसकी करेंसी है, अफ्रीका इसकी कॉन्टिनेंट में ये पड़ता है। ईस्ट तिमोर जो है इसकी कैपिटल है दिल्ली। दिल्ली हमारा तो है न्यू दिल्ली, इंडिया की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली, लेकिन ये इसकी क्या है, दिल्ली, DILI है, याद रखिएगा। ईस्ट तैमूर, US डॉलर इसकी करेंसी है और एशिया में पड़ता है। एशिया में कहाँ पे, ईस्ट तैमूर की अगर बात करूँ तो इंडोनेशिया के पास पड़ता है, ये छोटा सी जगह है और मलेशिया इंडोनेशिया के पास पड़ता है। फिजी एक ऐसा देश जहाँ पे बहुत सारी हिंदू पॉपुलेशन है। इंडिया नेपाल के अलावा एक और ऐसा देश है जहाँ पे फिजी जो जिसको बोलते हैं ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पास पड़ता है, ओशियानो में ही पड़ता है और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के पास पड़ने वाला छोटा सा द्वीप है ये। यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और सुवा इसकी कैपिटल है, फिजियन डॉलर इसकी करेंसी है। फिनलैंड ये भी एक बहुत अच्छा देश है, जिस तरह से डेनमार्क मैंने बताया था उसी तरीके से प्रोस्पर्स कंट्री है, यहाँ की लिस्ट में कई बार आपको ऊपर मिलता है। तो हेलसिंकी इसकी कैपिटल है। मरक्का इसकी करेंसी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है फिनलैंड की, याद रखना थोड़ा सा टफ है तो याद रखिएगा इनको। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, फ्रांस पेरिस, फ्रेंच फ्रांक इनकी करेंसी है, यूरोप में पड़ता है। जॉर्जिया की राजधानी है टिब्लिसी और लैरी इसकी करेंसी है, याद रखिएगा जॉर्जिया को भी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन सब जानते होंगे, लेकिन राजधानी के अलावा करेंसी पता होना जरूरी है, वो है ड्यूब्स्चे मार्क। ड्यूब्स्चे मार्क जो है यूरोप की, ये इसकी जर्मनी की करेंसी है। ठीक है, फिर आता है घाना। घाना के बारे में भी पूछा था, SSC ने पूछा था। घाना की कैपिटल कौन सी है, एक्रा इसकी कैपिटल है। शेडी इसकी करेंसी है, अफ्रीका में पड़ता है घाना। ग्रीस, जिसको हम यूनान भी कहते हैं और जिसकी राजधानी है एथेंस, जहाँ पे पहले ओलंपिक गेम्स हुए थे। कब हुए थे, साल बताइए। 2 बार हो चुके हैं वैसे तो एथेंस में ओलंपिक गेम्स, पहली बार जब हुए थे उसकी साल आप बताइएगा। तो ड्रैकमा जो है इनकी करेंसी है, यूरोप में पड़ता है। गुएना ये भी एक वेस्ट इंडियन जो ग्रुप्स हैं, वेस्ट इंडियन जो द्वीपों के ग्रुप हैं, आइलैंड्स के ग्रुप हैं, उन्हीं का एक हिस्सा है गुयाना। और जॉर्ज टाउन ये इसकी कैपिटल है, गुयाना डॉलर इसकी करेंसी है। और कॉन्टिनेंट कौन सा है, साउथ अमेरिका। ओके, हंगरी जो है उसकी राजधानी है बुडापेस्ट, हंगरी याद रखिएगा, बुडापेस्ट इसकी कैपिटल है। और फॉरिंट जो है इनकी करेंसी है, यूरोप में पड़ता ही है ऑब्वियसली। आइसलैंड की राजधानी है रेकजविक और कुरोना इनकी कैपिटल है, ध्यान रखिएगा, कोरोना इनकी कैपिटल है किसकी, आइसलैंड की। ठीक है, पहले भी कोरोना आया था एक जगह, कहाँ आया था अभी देखिएगा। अब ये क्रोन है डेनमार्क की, बेनिश क्रोन, ठीक है। और ये कोरोना आया है देखिए चेक रिपब्लिक में, वो कोरोना है, ये कोरोना है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें ऊ पहले लग जाता है। इंडोनेशिया जो दुनिया के सबसे बड़ा द्वीप समूह का ग्रुप है, जिसकी कैपिटल है जकार्ता। और इंडोनेशियन रुपया इनकी करेंसी है। तो रुपया, रुपीज़, रुपी, ये जो है ये इंडियन जो कॉन्टिनेंट है, एशिया के जो देश हैं यहाँ पे आपको मिलता है। जैसे भारत में रुपया है, इंडियन रुपी है, पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपी है, और यहाँ पे ये रुपया हो गया, कहीं पे रुपीज़ मिल जाएगा, इस तरह से लेके मिलेगा। तो इंडोनेशिया की कैपिटल कौन सी है, जकार्ता, और इनका करेंसी है रुपया एशिया में। ईरान की राजधानी है तेहरान, और ईरान इंपॉर्टेंट है अभी क्योंकि इन्होंने अपनी करेंसी को बदला है तोमान। पहले इनकी करेंसी हुआ करती थी रियाल, एक तोमान में 10,000 रियाल होते हैं भाई, रियाल,
क्यों बदलनी पड़ी? आपको पता होगा कि ईरान की अमेरिका के साथ एक कोल्ड वॉर जैसा चल रहा है और यूएसए ने इनके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं और इनकी करेंसी की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा गिर गई है और यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण इनकी करेंसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। इसीलिए इन्होंने अपनी एक नई करेंसी लॉन्च की जिसका नाम है तोमान। ठीक है, एशिया में पड़ता ही है। इराक की राजधानी है बगदाद। इराकी दिनार इसकी क्या है, करेंसी है। आयरलैंड जो है इसकी कैपिटल है डबलिन। आयरिश पाउंड या पुंट इसकी करेंसी है। रिपब्लिक ऑफ इज़राइल, इजरायली है ये, रिपब्लिक ऑफ इज़राइल इसका पूरा नाम है, ध्यान रखिएगा। इसकी कैपिटल तो है जेरूसलम। जेरूसलम विवादित जगह है जहाँ पे जो अरब कंट्रीज़ और इज़राइल के बीच में लड़ाई चलती रहती है। तो हमारी जो दुनिया भर के जो देश हैं उनकी जो अम्बेसी हैं वो कहाँ पे हैं वो मुझे बताइए आप। मैं अभी चलो बता ही देता हूँ आपको, तेल अवीव में है, तेल अवीव। तो बहुत सारे देश जो राजधानियों में बनानी चाहिए जिसको जेरूसलम में होनी चाहिए थी सबकी एम्बेसी, लेकिन कहाँ पे हैं, तेल अवीव में है। और न्यू इजरायली शकेल जो है इनकी करेंसी है, ध्यान रखिएगा। जेरूसलम इनकी राजधानी है, ऑफिशियल कैपिटल है। ठीक। इटली, इटली कहाँ पड़ता है, रोम में। नहीं, इटली की राजधानी क्या है, रोम। ठीक है। यूरो इनकी करेंसी है और यूरोप में पड़ता है। ठीक है, यूरो तो यूरोपियन यूनियन की भी करेंसी है। ईयू जिसको बोलते हैं, ईयू के कितने मेंबर हैं अभी हाल फिलहाल, 27। पहले 28 हुआ करते थे, ब्रिटेन के जब अंदर हुआ करता था। ब्रिटेन ने ईयू से एग्जिट मारा तो 27 मेंबर अभी भी यूरोपियन यूनियन के हैं। और यूरोपियन यूनियन की जो ऑफिशियल करेंसी है वो है क्या, यूरो। ठीक। जमैका, जहाँ से क्रिस गेल आते हैं, आप जानते होंगे। किंगस्टन की कैपिटल है, जमैकियन डॉलर इसकी करेंसी है और नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में पड़ता है और इन्हीं वेस्ट इंडीज़ के द्वीपों का ही हिस्सा है। वेस्ट इंडियन जो द्वीप हैं उसमें से कुछ हिस्से सेंट्रल और नॉर्थ के बीच आसपास पड़ते हैं, तो कुछ हिस्से नॉर्थ में आ जाते हैं, कुछ साउथ में आ जाते हैं। ठीक। सॉरी। जापान, जापान की राजधानी टोक्यो है, सब जानते हैं, लेकिन करेंसी येन है। ये आपको ध्यान रखना है कि जापान की करेंसी क्या है, येन है, एशिया में पड़ता ही है। जॉर्डन की राजधानी है अमान, जॉर्डियन दिनार जो है इनकी करेंसी है। और केन्या की राजधानी है नैरोबी, और केन्या के बारे में पूछा गया है एक दो बार पहले भी। नैरोबी इनकी कैपिटल है। केनियन शिलिंग इनकी, अफ्रीका के काफ़ी सारे देशों में शिलिंग आपको करेंसी देखने को मिलती है, तो उन देशों के नाम पीछे लग जाते हैं। कोरिया, दो कोरिया हैं आपको पता है, नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है। कोरियन पेनिनसुला में एक जगह है नॉर्थ कोरिया जहाँ पे डिक्टेटरशिप है किम जोंग उन की, और प्योंगयान इनकी कैपिटल है। वोन इनकी करेंसी है, करेंसी दोनों की ही वोन है। और साउथ कोरिया की जहाँ डेमोक्रेसी है, सियोल इनकी कैपिटल है और प्रोस्परस स्टेट है। ये एक तरफ से नॉर्थ कोरिया बहुत ही वीक देश है, हालांकि इनके पास न्यूक्लियर पावर है। न्यूक्लियर देश है, इसके पास न्यूक्लियर पावर है, साउथ कोरिया के पास नहीं है। लेकिन फिर भी साउथ कोरिया जो है वो बहुत ही एक प्रोस्परस देश है, इनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, यहाँ पे अच्छी देश के हालात हैं, यहाँ पे हालात बहुत ख़राब है। कुवैत सिटी, कुवैत जो है जो एक खाड़ी देश है, इसकी कैपिटल है कुवैत सिटी। कुवैती दिनार इनकी करेंसी है, तो बहुत आसान हो जाता है क्योंकि कुवैत सिटी और कुवैत दिनार दोनों ही आ गए हैं, तो ध्यान ज़्यादा इसमें याद रखने जैसा कुछ है नहीं। लाओस जो कि एक एशियन कंट्री है। वियंटाइन इसकी कैपिटल है। कीप इसकी करेंसी है, ध्यान रखिएगा। लाओस एशियन कंट्री का हिस्सा, एशिया में पड़ता है। लेबनान जो है इसकी कैपिटल जो है बेहरूत है। लेबनियन पाउंड और लीवरी इसको बोलते हैं, इसकी करेंसी को, एशिया में पड़ता है। लेबनान क्राइसिस आपने थोड़े दिन पहले ही न्यूज़ में पढ़े होंगे, सुने होंगे, तो लेबनान के बारे में भी पूछा जा सकता है आपके हाल फिलहाल के एग्जाम्स में। लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग एक बहुत ही प्रोस्परस कंट्री के नाम रूप में जाना जाता है। ये जर्मनी इटली के आसपास के एक छोटा सा देश है। एरिया वाइज तो बहुत छोटा है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय जो है इस देश की बहुत ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है। और यहाँ के जो इसकी कारण एक तो ये है कि यहाँ की स्टील इंडस्ट्री बहुत अच्छी थी पहले के समय। अब स्टील इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही, लेकिन बात यह है कि इन्होंने अपने यहाँ पे ऐसे रूल इस्टेब्लिश कर लिए कि दूसरे देश जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इनके यहाँ पे फैक्ट्री डालना, कंपनी जाना, टैक्स में छूट मिलती है, तो बहुत सारे लोग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत आता है यहाँ पे। तो लग्जमबर्ग जो है एक अच्छा देश है, इसकी कैपिटल भी लग्जमबर्ग है, छोटा सा देश है। लग्जमबरियश फ्रांक जो है इनकी कैपिटल है। ठीक है। मलेशिया जिसकी राजधानी है कोलालमपुर, मलेशियन डॉलर काफ़ी न्यूज़ में रहा था पिछले कुछ समय में, जब से धारा 370 हटी थी तो मलेशिया के प्रधानमंत्री ने विरोध किया था इस चीज़ का, और उसके बाद भारत ने वहाँ से वो जो पाम ऑयल है वो ख़रीदना बंद कर दिया। उसके बाद मलेशिया को इसका नुकसान उठाना पड़ा। तो मलेशिया न्यूज़ में रहा, तो याद रखना है मलेशियन डॉलर, और कोलालमपुर इनकी कैपिटल है।
मालदीव एक सुंदर सा देश है, भारत के पास ही है, पड़ोसी देश है, मतलब बाउंड्री तो नहीं लगती लेकिन ये भारत के पड़ोसी देशों में पास में है बहुत ज़्यादा। तो मालदीव जो है ये मेल है, इसकी कैपिटल, और रूफियाना, रूफियाना भी रुपया जैसा ही है ना, रूफियाना इसकी, रूफिया इसकी करेंसी है। मॉरिशियस जो है, पोर्ट लुइस जो है इसकी कैपिटल है, और मॉरिशियन रुपी जो है इनकी करेंसी है, एशिया में पड़ता है। मंगोलिया जो है चाइना और जो हमारे रशिया है, चाइना और रशिया के बीच में एक बफर जोन वाला देश है। उलानबंटार और तुगरिक इनकी करेंसी है, ये वही जो है चंगेज़ खान वाला देश है, मंगोलिया, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। मोरक्को, मोरक्को की कैपिटल क्या है? रबात। मोरक्कन दिरहम इनकी करेंसी है, अफ्रीका में पड़ता है। म्यांमार जो भारत का पड़ोसी देश है, बर्मा पहले इसको बोलते थे, पियंगमाना इनकी कैपिटल है, और कयात इनकी करेंसी है। नेपाल की राजधानी काठमांडू। बहुत नेपाल के साथ जो भारत के रिलेशन है पिछले कुछ टाइम से खटास भरे चल रहे हैं, क्योंकि चाइना का काफ़ी इनके पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस चल रहा है इंटरनली, तो वो आपको न्यूज़ में पता रहता है, तो नेपाल के बारे में भी पूछ सकते हैं। काठमांडू सबको पता होगा, नेपाली रुपीज़ भी सबको पता होगा, ध्यान रखिएगा बस। नीदरलैंड्स जो है, नीदरलैंड्स की जो राजधानी है वो एम्स्टर्डम है। हॉलैंड भी बोलते हैं नीदरलैंड को, ठीक है, हॉलैंड नीदरलैंड एक ही बात है, डच भी बोलते हैं। तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। गुइल्डर इनकी करेंसी है, यूरोप में पड़ता है। न्यूजीलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है, ओशियाना में पड़ता है, एक ही बात है। न्यूजीलैंड डॉलर इनकी राजधानी है, और वेलिंगटन इनकी करेंसी कैपिटल है, ठीक है। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। नॉर्वे जो है क्या करता है बताइए? ओस्लो, नॉर्वे वैसे तो बहुत सारी लिस्ट में टॉप करता है और टॉप 5 में रहता है, बहुत जो अच्छी अच्छी लिस्ट हैं जहाँ पे टॉप करना चाहिए उन लिस्ट में, तो ओस्लो। और नॉर्वे जो है, जो नोबेल प्राइज़ है कौन सा देता है? पीस का, शांति का नोबेल प्राइज़ जो है नॉर्वे की अकेडमी देती है, नॉर्वियन अकेडमी देती है, और नॉर्वियन क्रोन जो है इनकी करेंसी है, और यूरोप में पड़ता है। देखो, नोबेल प्राइज़ के 6 कैटेगरी हैं, एक कैटेगरी में नॉर्वे देता है, बाकी 5 में स्वीडन देता है, अभी बता दूंगा आगे कौन कौन सी है, ठीक है। ओमान जो है इसकी करेंसी है मस्कट, कैपिटल है मस्कट, और करेंसी है ओमानी रियाल, ठीक। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। 1947 में जब भारत पाकिस्तान अलग अलग दो देश बने थे इंग्लैंड से आज़ाद होके, तो इनकी राजधानी उस समय क्या हुआ करती थी? कराची। लेकिन बाद में 1950 में ही अयूब खान ने इसकी राजधानी को इस्लामाबाद शिफ्ट कर लिया था, और पाकिस्तानी रुपीज़ इनकी करेंसी है, ठीक है। पेरू जो है इनकी कैपिटल है लीमा। न्यू सोल इनकी करेंसी है, साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में पड़ता है, फुटबॉल प्लेइंग नेशन है, अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको ध्यान होगा पेरू। फिलीपींस जो है ये एशिया में पड़ता है, और मनीला इनकी कैपिटल है। फिलीपींस के बारे में पूछ लेता है कई बार, और फिलीपीन पेसो जो है इनकी करेंसी है, मनीला, ध्यान रखिएगा। और फिर है पोलैंड, और यहाँ आ गई है कैपिटल वॉर्शो। मैंने क्या बताया था? वॉर्शो पैक्ट, यूएसएसआर का एक सहायक संगठन हुआ करता था, वॉर्शो पैक्ट, जिसमें यूएसएसआर लीडर हुआ करता था, लेकिन 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो वॉर्शो पैक्ट भी टूट गया। नेटो अभी भी है। तो पोलैंड में जो जगह है, कैपिटल है इनकी वॉर्शो, वहीं पे ये संगठन बना था। ज्लोटी जो है इनकी करेंसी है, यूरोप में पड़ता है पोलैंड। पोर्टुगल जो है ये कहाँ पड़ता है? पोर्टुगल भी यूरोप में पड़ता है। पोर्टुगीज भारत में आए थे, वास्को डी गामा वाला। ये इसकी राजधानी है लिस्बन। स्कूडो इसकी करेंसी है। कतर भी इसी तरीके का देश है जिस तरीके का हमने बात की थी अभी लग्जमबर्ग के लिए। यहाँ प्रति व्यक्ति आय जो है वो बहुत अच्छी है, और दोहा इसकी राजधानी है। कतर रियाल जो है इसकी करेंसी है, एशिया में पड़ता है। रोमानिया की जो राजधानी है वो बुचारेस्ट, और लीव इनकी करेंसी है, यूरोप में पड़ता है। रशिया की जो राजधानी है वो तो है मॉस्को, दुनिया का सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज, और रूबल इनकी करेंसी है। आजकल इनकी करेंसी की भी रेट थोड़ी डाउन जा रही है, क्योंकि इनके ऊपर भी यूएसए ने काफ़ी सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं, ठीक है। फिर बात आती है सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया की कैपिटल जो है वो तो है रियाद, ठीक है, और सऊदी अरबियन रियाल जो है इनकी करेंसी है। रियाल और रियाद में डिफरेंस याद रखिएगा, रियाल जो है वो करेंसी है, और रियाद जो है कैपिटल है। तो सऊदी अरब भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, और सिंगापुर डॉलर इनकी करेंसी है, तो ध्यान रखने में दिक्कत नहीं होगी। साउथ अफ्रीका की राजधानी है केप टाउन, रैंड इनकी करेंसी है, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में पड़ता है। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, रियल मैड्रिड का नाम सुना होगा, स्पेन का ग्रुप है वो, और स्पेन जो है एक यूरोप का कंट्री पड़ता है, और पेसेटो इसकी करेंसी है। श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश,
और इसके कोलंबो इसकी कैपिटल सिटी है, और रुपी इसकी श्रीलंकन रुपी जो है इसकी करेंसी है, एशिया में पड़ता ही है। ठीक है। सूडान, साउथ सूडान उन देशों में से है जो दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक आते हैं, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में पड़ता है, बहुत ज़्यादा करप्शन जैसे इंडेक्सेस में ये ऊपर आता है, और जो अच्छी लिस्ट है उनमें ये पीछे चला जाता है। तो खतरोंतम जो है इसकी कैपिटल है, सूडानी दिनार इसकी करेंसी है। स्वीडन, जन मैंने क्या कहा था, ये भी नोबेल प्राइज़ देता है, और ये नोबेल प्राइज़ देता है पाँच कैटेगरी में, और अल्फ्रेड नोबेल जो थे जिनके नाम पे नोबेल प्राइज़ दिया जाता है वो स्वीडन से ही थे। और ये कौन सी 5 कैटेगरी में देता है? 4 तो वो जो कहा था अल्फ्रेड नोबेल ने, वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी यानी मेडिकल, उसके अलावा हो गया आपका लिटरेचर, ये 4 तो इनकी विल में लिखा हुआ था। उसके बाद इन्होंने 1968 में एक कैटेगरी और डाल दी, वो थी इकोनॉमिक्स। तो ये 5 कैटेगरी जो है इनमें नोबेल प्राइज़ देती है स्वीडन की अकेडमी, और स्टॉकहोम इसकी कैपिटल है। स्वीडिश करोना इनकी करेंसी है। ठीक है, यूरोप का हिस्सा है, स्कैंडिनेवियन कंट्री का भी हिस्सा है। स्विट्जरलैंड जो है इसकी राजधानी है बर्न। ध्यान रखिएगा बर्न है, कहीं भी जिनेवा मत लिख देना। स्विट्जरलैंड में जिनेवा पड़ता है, बात सही है, और जिनेवा में बहुत सारे हेडक्वार्टर भी हैं यूनाइटेड नेशन की सब बॉडीज़ के। ठीक है, उनके काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर हैं, लेकिन राजधानी बर्न है। स्विस फ्रांक जो है इनकी करेंसी है। स्विट्जरलैंड यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, लेकिन यूरोपियन फ्री ट्रेड मार्केट का हिस्सा है, ये भी ध्यान रखना है। सीरिया जो कि जहाँ पे बहुत सालों से एक सिविल वॉर चल रहा है, इसकी राजधानी है दमास्कस, न्यूज़ में रहता ही है सीरिया, तो दमास्कस को ध्यान रखिएगा। सीरियन पाउंड इनकी करेंसी है, और एशिया में पड़ता है। तो पाउंड एशिया में पाने वाले किसी देश में पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, सीरिया में है, सीरिया में सीरियन पाउंड मिलता है। ठीक है। ताइवान एक एशियन कंट्री है। टाइपाई इसकी कैपिटल है, और न्यू ताइवान डॉलर जो है इनकी करेंसी है। फिर है तंजानिया कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। डोडोमा इसकी कैपिटल है। तंजानियन शिलिंग इनकी करेंसी है, तो शिलिंग है तो अफ्रीका में ही होगा, ज़्यादातर का चांसेस यही हैं। और थाईलैंड जो है वो बैंकॉक इसकी कैपिटल है थाईलैंड की, पता ही होगा आपको। और बाहात इनकी करेंसी है, एशिया इन कॉन्टिनेंट में पड़ता है। टूनीशिया की राजधानी है, टूनीशिया जो है ये खुद कंट्री है, इसकी राजधानी टूनिस है, और दिनार इसकी करेंसी है। टर्की की राजधानी है अंकारा। ध्यान रखिएगा, टर्की की कैपिटल याद रखने में बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि इसका अलग अलग कैपिटल लिख देते हैं। अंकारा याद रखना है। ठीक है, एक फेमस सिटी है यहाँ पे जो यूरोप और एशिया दोनों में पड़ती है, उस सिटी का नाम बताइए। और उसी में गलती करते हैं कि लोग टर्की की राजधानी क्या बोलते हैं, क्या समझ लेते हैं, वो सिटी आप मुझे बताइएगा। टर्किश लीरा इनकी क्या है? करेंसी है। ठीक है, एशिया में पड़ता है। युगांडा एक अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में पड़ने वाला देश है, और कंपाला इसकी कैपिटल है। युगांडन शिलिंग जो है इनकी करेंसी है। ठीक है। फिर बात आती है यूक्रेन की, जिसमें कीव हाइवाना यूरोप में पड़ता है, ये हाइवाना इनकी करेंसी है। यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई जो अबू धाबी इनकी कैपिटल है, इसमें भी कई लोग गड़बड़ कर देते हैं कि दुबई को कैपिटल समझ लेते हैं। यूएई में भी आईपीएल हुआ था, और दुबई वहाँ की भी एक मेजर सिटी है, लेकिन फिर भी इनकी राजधानी वो अबू धाबी है। यूनाइटेड अमीरात इनकी करेंसी है। ठीक है, इनके नाम से ही आगे दिनार लग जाएगा। ठीक है। फिर है यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दोनों देशों की राजधानी और इनकी करेंसी को सब आम आदमी जानते हैं। लंदन इनकी कैपिटल है यूनाइटेड किंगडम की, पाउंड इनकी करेंसी है, यूरोप में पड़ता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ये इनकी कैपिटल सिटी है, और यूएस डॉलर इनकी करेंसी है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये पड़ता है। उरुग्वे इसकी कैपिटल है मोंटेविडियो, न्यू उरुग्वेन करेंसी इनकी है, और साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में पड़ता है। उज़्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद तो फेमस होगा, ताशकंद नाम की मूवी आई थी, ताशकंद फाइल्स। किससे रिलेटेड है वो जो हमारे दूसरे प्रधानमंत्री थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी डेथ जो है ताशकंद, जब वो ताशकंद में थे वहाँ पे ताशकंद समझौता उन्होंने साइन किया, उसी रात उनकी डेथ हो गई थी संदिग्ध अवस्था में। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी हुई थी, किसी ने केजीबी ने उनकी हत्या कर दी, कुछ लोगों का मानना है कि वो नेचुरल डेथ कोज की वजह से डेथ हुई थी, तो वो अलग रीजन है, वो एक अलग कॉन्स्पिरेसी की विषय है। लेकिन ताशकंद जो है उज़्बेकिस्तान में पड़ता है। पहले उज़्बेकिस्तान जो है यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था, सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। इनकी राजधानी सोम है, एशिया में पड़ता है। वेनेजुएला जो दुनिया का आज के समय बहुत ही अनस्टेबल कंट्री बना हुआ है, और 2015 में तो ऐसा माना गया था कि दुनिया का सबसे डेंजरस प्लेस है रहने के लिए वेनेजुएला। यहाँ पे लोगों को हर 21 मिनट में एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है।
बहुत सारे गोल्ड रिजर्व्स और पेट्रोलियम के रिजर्व्स होने के बावजूद भी वेनेजुएला की हालत बहुत ख़राब है। तो इसको जानने के लिए एक बड़े विषय है, इसको अलग से समझेंगे कभी। कैराकस इसकी कैपिटल है। बोलिवियन फ्रूटे इसकी करेंसी है, साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में पड़ता है। वियतनाम जो है इसकी राजधानी है हनोई, ध्यान रखिएगा, हनोई इसकी कैपिटल है। बोंग जो है इनकी करेंसी है और एशिया में ये पड़ता है। यमन जो है इसकी राजधानी सना है, यमेनी रियाल जो है इनकी कैपिटल है, एशिया में पड़ता है। जिम्बाब्वे जो है इनकी कैपिटल हरारे है, आपने सुना ही होगा, जिम्बाब्वे का टूर होता है इंडिया का, क्रिकेट प्लेइंग नेशन है, अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, तो ये हैं जो देश, जो 100 देशों को हमने पढ़ा। होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर किसी तरह कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें और वहाँ पर आपको वीडियो की PDF मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।